ब्रेड पे पानी डालें और मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार है। आप ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी के लिए हमने लिए हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। उस पे पानी डाल दिया हमने ताकि ये अच्छे से सोख हो जाएं। और पानी डालने के बाद आपने ज़्यादा देर इसको ब्रेड को पानी के अंदर नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने इसको निकाल के इसका पानी जो है निकाल देना है। इसको ऐसे निचोड़ लेना है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, बीच में से पानी सारा निकल जाना चाहिए। तो हमने इसको निचोड़ लिया है सारा। इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे पीसेस करके हम एक बाउल में डाल देंगे। उसके बाद लिए मैंने 3 अदद बॉयल पोटैटोज़ यानी कि आलू बॉयल करके उनको ग्रेट कर लेंगे। तो तीनों आलू जो हैं वो मैं कद्दूकश कर लूँगी ग्रेटर के ज़रिए। तो यहाँ पे 3 अदद आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। उसके बाद इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन। प्याज को मैंने थोड़ा छोटा काट लिया है। 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ के लिए कि उसको आपने चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने डाला है धनिया, हरा धनिया ज़्यादा सारा मैंने डाला है। आप अगर पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे मसाले। नमक जाएगा 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स यानी कि दाढ़ा मिर्च आएगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून, चाट मसाला मैंने डाला है 1 टीस्पून। और इसके बाद बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। 3 चम्मच जो हैं भर के आपने फुल डालने हैं कॉर्नफ्लोर के। उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं। इस दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आलू सारे जो थे, आलू और ब्रेड का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम इसके क्या बनाएंगे, तो अभी आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं ऐसे स्नैक्स जो हम चिकन से बनाए तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं, और अगर हम यही आलू से हम जो बना रहे हैं तो वो हमें बहुत सस्ते में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पोटैटो डोनट्स, जिसमें हमने ब्रेड भी ऐड की है। तो ये पोटैटो एंड ब्रेड स्नैक्स भी हो गए हैं। तो डोनट को आपने पहले राउंड शेप दे के उसके अंदर ऐसे फिंगर से सर्कल बना लेना है। इस तरह से इसकी शेप अच्छी से बन जाएगी। इसी तरह बाकी सारे भी मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो आलू थे उनके डोनट्स बना लिए हैं। अब आते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम अपने डोनट्स डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स होते हैं ये, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सारे जब आप बनाएंगे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएंगे अगर आप उनको बना के देंगे तो। यहाँ पे जो है मैंने सारे डोनट्स जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको वेट करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। हम इनको एक साइड से पका लेंगे। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको एक तरफ से कलर तकरीबन आ चुका है। मैं इनकी साइड जो है चेंज करूँगी अब। तो मज़ेदार से डोनट्स एक तरफ से रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इनको 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि उस साइड भी कलर आ जाए। तो यहाँ पे कलर आ चुका है और हम दोनों साइड से इनको अच्छे से पका चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे हम। आप इनकी शेप भी देख सकते हैं, देखने में भी ये बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। और अगर आप बच्चों को बना के ऐसी चीज़ें देंगे तो वो बहुत शौक़ से इस तरह की चीज़ें खाते हैं। केचप के साथ इसको सर्व करें, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।